आज अगर ये हमने बातें नहीं करी तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल के एग्जाम होने के बाद हमें पछतावा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीक सब्जेक्ट है उसको और कम टाइम दे रहे हैं और वो और वीक होता जा रहा है, और जो अच्छा आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं और वो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। क्या ये पढ़ना मेरा सही भी है? ये टॉपिक मुझे आता है, मुझे सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या थ्योरी रिवाइज करनी है? कुछ तैयारी नहीं है, बस कॉपी खोली और शुरू हो गई। सिर्फ क्लास लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो लाखों बच्चे सिलेक्ट हो जाते, बट लाखों तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? माय सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आइए, सबसे पहली गलती जो बच्चे क्या करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। मान लीजिए कोई हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक है, हम उसे पढ़ते टाइम और कम टाइम देते हैं। अरे वो ऑलरेडी वीक है हमारा, और उसको और कम समय देंगे तो वो और ज्यादा वीक होता जाएगा। ये एक ऐसी गलती है जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रस्त होते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर उसका खामियाजा भी हमें रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। हमेशा जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे ज्यादा समय दे दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट तभी तक वीक है जब तक आप उसको समय नहीं देते हैं। जब आप उसे ज्यादा समय देंगे, ज्यादा अच्छी क्लैरिटी से पढ़ेंगे, समझेंगे, इनफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट और टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और फिर वो आपको अपने टेस्ट के रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। एंड इसी का एक रिवर्स साइड भी है, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज फॉलोइंग इन लव विद अ पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। यह भी उतना ही घातक है जितना के ऊपर लिखी गई लाइन है। पता चले आपको किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से बहुत प्यार है, आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें ऑलरेडी आप अपने टेस्ट के अंदर 160, 170 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, और फिर भी जब अगली बार टेस्ट होता है सबसे ज्यादा टाइम आप उसी को देते हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ 30, 40, 50 स्कोर कर रहे हैं। अरे जिसमें 30, 40, 50 स्कोर कर रहे हैं भाई, अगर उसमें ज्यादा टाइम देंगे तो उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? बहुत ज्यादा। 30 से 180 आने पर 150 मार्क्स का इंप्रूवमेंट तक हो सकता है। बट जिसमें ऑलरेडी 160, 170 स्कोर कर रहे हो, उसी के ऊपर अगर मैक्सिमम टाइम देते जाओगे तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सिर्फ 10 या 20 नंबर का है ना। ये दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन है और उसको बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीक सब्जेक्ट है उसको और कम टाइम दे रहे हैं और वो और वीक होता जा रहा है, और जो अच्छा आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है उसको और ज्यादा टाइम देते जा रहे हैं और वो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है। वन मिस्टेक विच इज, अगर आप कसम खा के बोले, बहुत सारे बच्चों के साथ ये कहानी है और ये सच है कि वो ऐसा करते हैं। सो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप दिस ईयर। समय देंगे जिस सब्जेक्ट को जितना चाहिए होगा, जो वीक होगा उसको थोड़ा ज्यादा देंगे, जो अच्छा होगा उसको थोड़ा ठीक ठाक टाइम देंगे, ठीक है। तो ये पहली गलती है जिसके बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सेकंड, यस, लैक ऑफ ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। आप सुबह उठते हैं, क्लास लेते हैं और उसके बाद जो है वो रैंडमली कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है कि ये क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या ये पढ़ना मेरा सही भी है, ये टॉपिक मुझे आता है, मुझे सिर्फ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं या थ्योरी रिवाइज करनी है? कुछ तैयारी नहीं है, बस कॉपी खोली और शुरू हो गए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट यू कैन डू, ठीक है। अगर आप अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंट एक रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दिन से 18 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और आदत 6 घंटे पढ़ने की भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बिल्डअप करिए। 6 से अगर आप 12, 14 जाना चाहते हैं जाइए, फिर पहले 6 से 7 जाइए, 8 जाइए, 9 जाइए, 10 जाइए, 11 जाइए, 12 जाइए, फिर 13, 14 पे पहुंचेंगे। एंड मेक श्योर करिए कि उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं वो टाइम बाउंड होना चाहिए। आज मुझे रिवाइज करना है, मान लेते हैं केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पहले लेक्चर 3, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितने समय में खत्म हो जाएंगे। नहीं तो ऐसा होगा रात को 10 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, जो काम शायद 1 घंटे के अंदर हो सकता था उसको रात को 3 बजे खत्म करेंगे, और फिर उसके बाद पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि सुबह उठ के कह रहे यार बच्चा तुम्हारा रात के 3 बजे तक पढ़ रहा था। अरे भैया वो 1 घंटे का काम था, उसने अपने टाइम टेबल में नहीं लिखा था, उसने उसे खत्म 5 घंटे में किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 घंटा पढ़ा है, एफिशिएंसी सिर्फ 1 आवर की ही निकलेगी और वो आपको पता होना चाहिए। और उसको डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए यार ये 15 क्वेश्चन है, मेरे को आज इसमें 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, 20 लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड द टॉपिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उस 20 मिनट का अलार्म लगाइए अपनी वॉच के अंदर, अपने फोन के अंदर, या आई वुड से टेबल क्लॉक वुड बी मच बेटर, और 20 मिनट में उसे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, जब आप टेस्ट देंगे तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। जिससे क्या होगा, आपके फाइनल एग्जाम होगा उसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। और नहीं तो वही 20 क्वेश्चन करने और आराम से धीरे 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 करते जा रहे हैं। जो काम 20 मिनट में हो सकता था उसमें 2 घंटे लगा दिए। यस, मेरी आज टोन हार्श लगेगी आपको, बट सच्चाई यही है कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल ना होने से कितना बड़े डिजास्टर की तरफ हम बढ़ते हैं वो सब जानते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर स्टिक टू ए टाइम टेबल एंड ए रियलिस्टिक टाइम टेबल। 6 से 16 नहीं, 6 से पहले 8 का बनाइए, 9 का, एंड सो ऑन, कैरी ऑन विद फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट
एंड थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला मैं आज सच बोलूंगा, आई विल नॉट लीव एनी होल्ड्स पार्ट, कि जो भी होगा आपके सामने होगा। दैट इज ट्रू ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग। ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग का मतलब क्या कि आप किसी पर्टिकुलर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं और आप सोच लेते हैं कि बस इस बैच में इस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप गलत रास्ते पे हैं। सिर्फ क्लास लेने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो लाखों बच्चे सिलेक्ट हो जाते, बट लाखों तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है। सो मेक श्योर करिए कि क्लासेस लेना सिर्फ और सिर्फ आपकी सिलेक्शन के क्राइटेरिया को डिपेंड नहीं करता है, किसी अच्छे टीचर से पढ़ना ही सिर्फ आपके क्राइटेरिया को डिपेंड नहीं करता है। आप कोचिंग के बाद कितना एफर्ट लगाते हैं उसके ऊपर सिलेक्शन होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास खत्म होने पर, तीनों क्लास को खत्म होने पर उनको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अब तो सुस्ताने का समय आ गया, अब किताब को हाथ में लगाना, सारा दिन किताब को हाथ में लगाते हैं, और उसी क्लास में, उसी बैच में, उसी टीचर से पढ़ते हुए ऐसे बच्चे भी होते हैं जो क्लासेस खत्म होने के बाद आधा एक घंटा रेस्ट लेते हैं और दोबारा लग जाते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस मेकर। आपकी कोचिंग नहीं डिसाइड करेगी, आपकी एफर्ट डिसाइड करेगी कि आप इस साल रिजल्ट लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बातें सच हैं, कड़वी हैं, बट जरूरी हैं। अगले साल रिजल्ट के बाद ये बातें होने से अच्छा है अब बात हो कि हमें करना क्या है अगले साल में, हमारा विजन क्या है, और उसमें कितनी क्लैरिटी आपको और हमें दोनों को होनी चाहिए। ठीक है।